प्रोफेसर संजय कुमार, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो एक्सेस माई इंडिया का आंकड़ा है 43% वोट बैंक एनडीए का, 41% वोट बैंक महागठबंधन का बताया गया है, 2% का अंतर, लेकिन सीटों में लोअर लिमिट 121 की एनडीए की और अपर लिमिट आरजेडी की 118 की। मतलब ऐसी आशंका भी जाहिर कर दी गई है इस पोल में, एग्जिट पोल में, कि शायद बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए एनडीए। पिछली दफा अगर हम देखें 12,500 वोट का अंतर था, 0.03% का अंतर था वोट में कुल। तब 110 125 थी एनडीए की, 110 थी महागठबंधन की। इस बार तो ये बड़ी क्लोज फाइट, 2% के अंतर के बावजूद। इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, प्रदीप गुप्ता ने जो अपना पोल किया है, एग्जिट पोल किया है या पोस्ट पोल किया है, इसकी मेथोडोलॉजी का मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि क्यों उन्होंने एक तो बड़ा रेंज लेते हैं 121 से लेकर करके 141 145 ये सवाल मैंने पूछा उनसे। तो कई बार मुझे मालूम है वो जिस तरह से एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं, हाँ, ये बार वो बार बार ये कहते हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सर्वे के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से लगता है कि दो पार्टियों के बीच में, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में गैप जो है वो बहुत कम है। तो कहते हैं उन सीटों का इधर और उधर हो जाने की गुंजाइश बनी रहेगी, इसी के लिए वो रेंज बढ़ा लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल उन्होंने जो पब्लिक के सामने दिया, उसमें इस शंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये बताया कि हंग असेंबली भी हो सकता है। हंग का मतलब एनडीए हो सकता है कि आंकड़ा पार ना कर पाए बहुमत का। मुझे संभावना कम लगती है, क्योंकि बाइपोलर कंटेस्ट है, 2% का फासला उन्होंने बताया, 41 और 43। अनलेस अंटिल की जो थर्ड फोर्सेज हैं, जिसमें वही तो जोकर इन द पैक है ना। अगर ताश में जैसे जोकर होता है, तो पीके इस कॉन्टेस्ट में, इस चुनावी जंग में जोकर हैं। अब वो कितनी सीटों पर 10-12 हज़ार 15 हज़ार वोट ले जाते हैं। 56 सीटों पर पिछली बार 5,000 के कम के अंतर से फैसला आया था। क्या हम पीके का नफा नुकसान, या वो किसको नफा देंगे किसे नुकसान देंगे, उसको प्रॉपरली एनालाइज भी कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? इस वक्त तो कर पाना, देखिए इस वक्त तो कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते और ये इस बात का पता नहीं चलता कि कितनी सीटें कम मार्जिन से डिसाइड हुई हैं और क्या उन सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी को जीत हार के अंतर से ज़्यादा वोट आया है, जब तक ये आंकड़े नहीं आएंगे तो इसका विश्लेषण पूरी तरह से नहीं। इसमें एक आंकड़ा हमारे पास है, एक आंकड़ा है प्रोफेसर साहब, लगाई जा सकती है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अलग थे, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, वो हनुमान की भूमिका में थे और नुकसान भी किया जेडीयू का। 135 सीटों पर लड़े, एक ही सीट जीत पाए, वो भी चला गया था छोड़कर उन्हें एमएलए, पर 6% वोट ले गए 135 लड़कर, क्योंकि इतना लड़े तो 6% वोट भी आ गया। अब 238 सीटों पर पीके लड़ रहे हैं और वो भी 2 साल से जमीन पर उतरे हुए थे, तो क्या वो 4% ही वोट लेंगे? मेरा अनुमान भी लगभग कुछ ऐसा ही है। अगर मैं कहूं अपने हिसाब से कि अगर अटकलें लगाई जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा कमाल करने वाला है पीके की पार्टी। कल तो वैसे नतीजे आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी पार्टी कोई बड़ा। मैंने ये सवाल भी पूछा था प्रदीप गुप्ता से कि अगर 6% ले जाते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 6% वोट बैंक ले गई, कि फिर तो बिल्कुल पलट जाएगा। आपका आकलन क्या है? हाँ, पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा ये तो कहना मुश्किल है। अगर आप 4% का अनुमान है और उससे 6 या 7 हो जाए, तो वोट किसका जा रहा है इस पर निर्भर करता है। ये ज़रूर है कि सारे अनुमान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद प्रशांत किशोर को ज़्यादातर वो वोट मिल रहा है जो अगर प्रशांत किशोर नहीं होते तो उसका बड़ा हिस्सा शायद 1% यादवों का, 1% मुसलमानों का, 7% जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग, वो तो एनडीए का वोटर हो गया ना, उधर ज्यादा काट रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा अनुमान मुझे लग रहा है शुरू से लगाया जा रहा था, और जो एग्जिट पोल के सारे अनुमान है वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, वो भी कि जो कुछ इसी भी ओर वोट इशारा कर रहे हैं। प्रशांत एक किशोर बात की पे पार्टी ही को मिल रहा है, आप उसमें 6% वोट ले गए थे, ये पीके को लेकर थोड़ी धड़कनें अभी भी तेज हो रखी हैं कि ये क्या करेंगे। था आपको क्या जवाब दूं इस क्वेश्चन का। हाँ। तो वो बड़ा 6% अगर पीके ले गए तो 6% हमारा वोट इन हो गया। तो पिछली बार जो सिचुएशन थी, अगर बात आपकी मान भी पिछली ले, बार 135 पर लड़ रहे थे, 29 पर 6% ले पाएंगे क्या? हम एनडीए की बात करें। नहीं ना, कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर अच्छी तरीके से बिल्कुल ठीक है। कीजिए। पीके ले गए, 6% माइनस हो गया, 6% प्लस कर लो चिराग वाला, हमारा वाला वोट। तो सिचुएशन तो पुरानी वाली आ गई ना एनडीए की। ये मैं कह रहा हूँ। मतलब लेकिन प्लीज कहीं यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके स्टैटिस्टिक्स मत पढ़ाना, सब फेल हो जाएंगे। अभी तो चुनाव की बात हो रही है। चुनाव में कल रिजल्ट आ जाएंगे सुबह आपको, है ना जी। और जब रिजल्ट ऐसी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दी तो बंटा धार हो जाएगा। कल से स्टैटिस्टिक्स चल रही है और क्या चल रहा है, कल तो आपने खुद ही कही ये बात। तो वो सब तिकड़ में चल रही है, सब अनुमान चल रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि मैं सोच रहा था कि कारण क्या है जो इतने परसेंटेज है, ये मेन मुद्दा है। ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी, एक तो ये मुद्दा है। नंबर 2, नहीं इसका जवाब दीजिए आप। मैं तो इसको मान के चलता हूं कि प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी का नजर नहीं आ रहा कहीं हमको। लेकिन दूसरा एक ये युवा जो खड़े हुए थे, युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। हाँ, उसका इसी से रिलेटेड है। वो जो डंडे खाते घूम रहे थे पटना की सड़कों पर। तेजस्वी ने एक घोषणा की पूरे चुनाव में जो युवाओं को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन युवा ने जब उसको असेस किया कि 2.5 करोड़ परिवारों को एक को सरकारी नौकरी दे देंगे, उसको जस्टिफाई तो किसी एंगल से कर नहीं पाए। देखिए आज ये का 10,000 रुपए खटाखट दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए तक, 2 करोड़ महिलाओं को 4 लाख करोड़ का खर्चा है, उसमें 9 लाख करोड़ का है। की इस बात का यकीन युवाओं ने किया? सवाल इस बात का है। तो जवाब ये आएगा कि नहीं किया। तो फिर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों ले रहे थे? दूसरा सवाल ये है, ना इसका जवाब दीजिए ना। युवा भी कतार में लगे दिखे, 2 करोड़ हैं। हाँ तो देगा, युवा तो देता ही है वोट, पिछली बार भी दिया युवा ने। 6% ज्यादा। मैं क्या कह रहा हूँ, यकीन तेजस्वी की बात का किया या नहीं किया, सवाल यहाँ पर है। हाँ। या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये भी एक कारण रहा है, एक बड़ा फैक्टर जिसकी चर्चा नहीं हुई। पहले ही आ गया कि नीतीश के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि उनको वोट मिला है, और वोट मिला है तो उसमें भी प्लस हो गया महिलाओं वाला वोट। अब आप वही कह दोगे कि जी घूस है, वो चीजें नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, वो तो लास्ट मिनट पर दिया गया ना। नहीं दिया, हम कह रहे हैं वो तो 1.5 साल पहले पॉलिसी बनाई। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है, और इलेक्शन की डेट से पहले हमने अनाउंस कर दिया और पेमेंट भी कर दी, और आगे भी चलेगी। तो हमारा कहना है कि वोट क्यों बढ़ा, तो जो महिलाओं को अट्रैक्शन हुआ, और ये आज की बात नहीं है, पहले जब जिनको साइकिलें दी गई थी वही महिलाओं का तो आंकड़ा मैंने बताया ना, 45% ने आपको वोट दिया, 40% ने महागठबंधन को। उसमें कोई ऐसा दिन रात का अंतर नहीं है। नहीं, ये अभी महिलाओं का आंकड़ा कि उनको इतना दिया, हमको दिया, ये अभी आप मान नहीं रहे। नहीं, हम इस पे सहमत, ये आप नहीं मान रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।